कुछ यात्राएं सिर्फ किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के रास्ता ही पूरी जर्नी बता जाता है। आज की मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही थी। बारिश का मौसम था, आसमान बादलों से भरा हुआ था और मैं जयपुर से निकला हुआ था खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। लेकिन इस जर्नी में सिर्फ एक टेम्पल नहीं था। रास्ते में मिले छोटे छोटे पहाड़, पैदल चलते हुए तीर्थयात्री, बारिश में भी चलते लोग और आखिर में खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद और एक पुरानी मंदिर, भैरव जी का मंदिर। तो चलिए आज मेरे साथ चलते हैं इस पूरी सफ़र पर। सुबह करीब 10 बजे मैंने जयपुर से अपनी जर्नी शुरू की। दिन बारिश वाला था, आसमान में बादल थे और मौसम काफ़ी अच्छा था। वैसे बारिश के मौसम में राजस्थान को देखने का अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है। जहाँ राजस्थान को हम सिर्फ गर्मी, डेजर्ट और सूखे लैंडस्केप से जोड़कर देखते हैं, वही बारिश की मौसम में यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग दिखाई देता है। रोड के दोनों तरफ छोटे छोटे हिल दिखाई दे रहे थे।
कहीं हरियाली, कहीं बारिश से भीगे भीगे हुए सड़क और बीच बीच में खाटू श्याम जी की तरफ जाते हुए तीर्थयात्री। इनमें से कुछ लोग पैदल ही मंदिर की तरफ जा रहे थे। किसी के साथ में झंडा था, किसी के साथ में परिवार था और कोई अकेले ही लगातार चल रहा था। उन्हें देखकर लगा कि मेरे लिए ये सिर्फ एक रोड जर्नी थी, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये जर्नी खुद एक आस्था का हिस्सा था। मैं कार से आराम से जा रही थी, लेकिन सड़क पर चलते लोगों को देखकर मेरी ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा था। बारिश हो, गर्मी हो या रास्ता कितनी भी लंबी हो, लोग लगातार खाटू श्याम जी की तरफ बढ़ रहे थे। किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए जब आप ऐसे लोगों को देखते हो तो आपको एहसास होता है कि ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन कवर करने का नाम नहीं है। हर इंसान के पास अपनी एक वजह होती है और शायद वही वजह उन्हें आगे बढ़ाती रहती है। और एक बात मुझे याद आई थी, वो है ओशो जी की कही हुई बात। जैसे लोग आस्था और विश्वास के भरोसे खाटू श्याम की तरफ जा रहे थे पैदल चलते हुए, तो पैदल ऐसे 17 किलोमीटर चलना तो बहुत तकलीफ़दायक होती है शरीर के लिए। ओशो जी कहते हैं कि हम अहिंसा से कभी भगवान को या फिर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अहिंसा यानी खुद की शरीर के ऊपर या अहिंसा, तो ये शरीर के ऊपर किसी भी तरह का वो करना तो अहिंसा ही होता है। जैसे कि आप उपवास करते हो, शरीर को कष्ट देते हो, फिर पैदल किलोमीटर्स तक चलते हो, उसमें भी शरीर को कष्ट होता है। और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिनमें शरीर को बहुत कष्ट देना पड़ता है। तो वैसे ओशो जी का मानना ये था और मैं भी इसमें विश्वास करती हूँ, लेकिन सबकी विश्वास अलग होता है, आस्था अलग होता है, सब अलग अलग, मतलब सबकी सोच अलग अलग होता है, विश्वास भी अलग अलग होता है और सब अपनी की मतलब खुद की जो विश्वास होता है उसके ऊपर ही काम करते हैं। लेकिन मुझे याद आ रही थी ये बात इन लोगों को चलते हुए देखते देखते कि सच में मतलब हम इस भगवान के नाम पे, इस मंदिर पूजा और फिर ये सारे इतने सारे रिचुअल्स वगैरह, इनके नाम पे हम क्या सही करते क्या गलत करते नहीं पता, लेकिन मतलब कुछ तो अजीब लगता है ये सब सोचने में। जो भी है, कुछ समय बाद हम पहुँचे बाहन बीघा पार्किंग एरिया में। ये पार्किंग एरिया टेम्पल से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमने अपनी कार पार्क की और आगे की जाने के लिए टोटो यानी ई रिक्शा लिया। इसका चार्ज था करीब 150 रुपये। कार से उतरकर टोटो में बैठते ही जाने का मूड थोड़ा बदल गया। अब रोड पर हमारे साथ और भी बहुत सारे तीर्थयात्री दिखाई दे रहे थे।
और कुछ ही देर बाद हम उस एरिया में पहुँचे जहाँ टेम्पल की तरफ पैदल जाने का रास्ता शुरू होता है। अब टेम्पल करीब 1 किलोमीटर दूर था और यहीं से हमारी असली वॉकिंग जर्नी शुरू हुई। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे शॉप्स थे जहाँ पर प्रसाद मिल रहा था, कहीं पर रोजेस मिल रहा था, कहीं पूजा का सामान भी मिल रहा था और हर एक तरफ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हुए लोग। हाँ बताना तो पड़ेगा। हमने भी एक शॉप से प्रसाद और रोजेस लिया और फिर बाकी लोगों के साथ टेम्पल की तरफ चलने लगे। मुझे इस पूरे रास्ते का एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम अकेले किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे हैं। पूरा रास्ता लोगों से भरा हुआ था। हर कोई अपनी तरीके से टेम्पल की तरफ बढ़ रहा था। कोई परिवार के साथ था, कोई दोस्तों के साथ था और कुछ लोग बहुत दूर से पैदल चलते हुए आ रहे थे। मुझे लोकल लोगों से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली थी। जो लोग यहाँ करीब 17 किलोमीटर तक पैदल चल के आते हैं, उनके लिए रास्ते में कई जगह पर फ्री का खाना और फ्री का वाटर मतलब पानी की अरेंजमेंट्स भी की जाती है। मैंने खुद भी देखा लोगों को ऐसे रास्ते में रुकते हुए, रेस्ट करते हुए, और ये देखकर लगा कि जो तीर्थ यात्री है उनका एक्सपीरियंस सिर्फ मंदिर के अंदर तक शामिल नहीं है। पूरी रोड, पूरी जर्नी और रास्ते में मिलने वाले लोग और सब इसका हिस्सा है। किसी के लिए ये फेथ है, किसी के लिए ट्रेडिशन है और किसी के लिए एक पर्सनल जर्नी है। अब हम उस जगह पहुंच चुके थे जहां से दर्शन की एक्चुअल लाइन शुरू होती है। यहाँ कई अलग अलग लाइंस बनी हुई थी और हर एक लाइंस आयरन बैरियर से अलग किया गया था। विजिटर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि संडे था, लेकिन मुझे यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी थी। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और वॉलेंटियर्स यानी टेम्पल मैनेजमेंट अपनी तरफ से सब कुछ संभाल रहे थे। और एक चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी, जो कि ड्रिंकिंग वाटर के अरेंजमेंट्स। विजिटर के लिए फ्री वाटर पैकेट दिए जा रहे थे। इतनी भीड़ के बीच ऐसे बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी यूज़फुल होती है। और फिर आखिरकार वो मोमेंट्स आया जिसके लिए मैं जयपुर से यहाँ तक आई थी, खाटू श्याम जी के दर्शन। यहाँ मोबाइल कैरी करना अलाउड है, इसलिए जाने में कुछ मोमेंट्स कैमरे में कैप्चर भी करना पॉसिबल था। हालांकि एक बात ध्यान में रखने वाली है कि आप चलते हुए फ़ोटोज़ या वीडियोज़ ले सकते हैं, लेकिन रुक के फ़ोटोज़ खींच नहीं सकते और वीडियोज़ नहीं खींच सकते, क्योंकि ये आप अगर ऐसे रुक के फ़ोटो लेंगे तो फिर पूरा देखने का, दर्शन करने का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कुछ मोमेंट्स कैमरा में रिकॉर्ड किया और बाकी मोमेंट्स वो ही खड़े रहकर महसूस किया।
खाटू श्याम जी की पूरी जर्नी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। मंदिर, लोग, रास्ते के शॉप्स और पूरी रास्ते का एटमॉस्फेयर, काफ़ी हेल्पफुल लोग भी मिले। और मुझे लगा कि किसी जगह का खूबसूरती सिर्फ उनके आर्किटेक्चर या फिर लोकेशन पर नहीं होता है। वहाँ के लोग और एटमॉस्फेयर उस जगह को और ख़ास बना देते हैं। दर्शन के बाद हम वापस अपनी तरफ निकल पड़े, लेकिन जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि हमें जाना था भैरव जी टेम्पल। खाटू श्याम जी के बाद हम पहुँचे भैरव जी टेम्पल। ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है और इस जगह से जुड़ी अपनी एक अलग मान्यताएं है। लोकल लोग और यहाँ आने वाले जो दर्शनार्थी होते हैं उनके बीच मान्यता है कि भैरव जी टेम्पल में दर्शन के बाद आपकी जीवन से सारी नेगेटिविटी या फिर जैसे हम हिंदी में बोलते हैं नज़र लगना, वो सब दूर हो जाती है। यहाँ की जो मंदिर का मेन पुरोहित है वो कुछ मतलब ऐसे फेराते हैं। मयूर की जो पूँछ होते हैं ना, वो ऐसे जैसा वीडियो में देख सकते हो वैसे सर के ऊपर ऐसे रखते हैं और फिर फिराते हैं। फिर ऐसे बोलते हैं कि ऐसा करने से बुरी नज़र जो होती है वो चली जाती है। मैं इन बिलीव्स को किसी साइंटिफिक फैक्ट्स की तरह नहीं कर रहा, लेकिन किसी जगह को समझने के लिए उन लोगों की मतलब वहाँ के लोगों की आस्था को समझना भी ज़रूरी है। और मुझे यही चीज़ ट्रैवल में सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। टेम्पल के राइट साइड में एक एरिया है जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे हम हिंदी में शमशान कहते हैं, वैसा ही कुछ था। और टेम्पल की लेफ्ट साइड में एक कुंड भी थी जहाँ लोगों की मान्यता थी कि इस कुंड में नहाने से आपके मतलब पुनर्जन्म होती है। जैसे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब ख़त्म हो जाती है। एक ट्रैवलर के रूप में मैं इन बिलीव्स को जज करने की वजह ऑब्ज़र्व करना पसंद करती हूँ, क्योंकि भारत की स्पिरिचुअलिटी के सबसे इंटरेस्टिंग बात शायद यही है। यहाँ हर जगह की अपनी एक कहानी है और हर कहानी के साथ लोगों की अपनी आस्था विश्वास जुड़ी हुई होती है। और इस पूरी जर्नी में एक छोटी सी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हर जगह पर मोबाइल फ़ोन अलाउड था। आजकल बहुत सी जगह पर ऐसे फ़ोटोग्राफी रेस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन यहाँ आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ खींच सकते हैं। मेरे लिए ये काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यात्रा के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे पास बचती है वो है मेमोरीज़, और उन मेमोरीज़ को फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में सेव कर पाना मेरे लिए ट्रैवल का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इस तरह हमने ख़त्म किया खाटू श्याम जी और भैरव जी टेम्पल की जर्नी। जयपुर से शुरू हुए बारिश का दिन, रोड के किनारे दिखाई पड़ी छोटे छोटे पहाड़, पैदल चलते हुए तीर्थयात्री, फिर ये पार्किंग, टोटो की जर्नी, प्रसाद, फिर टेम्पल की लाइंस, खाटू श्याम जी के दर्शन और उसके बाद भैरव जी टेम्पल। पूरी जर्नी में बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स थे। शायद ट्रैवल की यही ब्यूटी है। हम अक्सर डेस्टिनेशन को याद रखते हैं, लेकिन कई बार डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाला जो रास्ता होता है वो ज़्यादा यादगार हो जाती है। और शायद सर्चिंग सोल का मतलब भी मेरे लिए यही है, सिर्फ जगह को सर्च करना नहीं, बल्कि हर एक जर्नी में कुछ नया देखना, कुछ नया समझना और कुछ नई मेमोरीज अपने साथ लेकर वापस आना। अगर आपको भी ऐसी सिंपल और रियल जर्नीज पसंद है तो सर्चिंग सोल के साथ बने रहिए।
मैं मिलूँगा आपसे एक और जर्नी में, एक और नए रास्ते पर। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप सर्चिंग।